आज समझेंगे कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, उस पर भी बात करने को है। एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन में दोनों में क्या अंतर है, उसके ऊपर भी बात करने को है। फिर देखेंगे कि साइंस और सिम्टम्स, इन दोनों में क्या अंतर है। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल का ये लेक्चर देखते हैं। देखो समझते हैं कि एक हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी हो तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से अगर फिट है तो ही हम बोलेंगे कि वो पर्सन हेल्दी है। देखो फिजिकली फिट होना मतलब क्या, इसको ऐसा देखो कि उसके हाथ पैर सही से काम कर रहे हो, समझ में आ रहा है। और ऐसा बोलो कि वो लेजी, ऐसा नहीं कि वो लेजी है, बहुत बेड में पड़ा रहता है हर समय, समझ में आ रहा है। लेजी नहीं हो, वो फुर्तीला हो, ऐसा नहीं कि कुछ देर चलने के बाद थकने लगे, है ना, उसको सांस सांस फूलने लगे। तो ये सब दिक्कत अगर नहीं आ रही उसमें, तो पर्सन फिजिकली फिट होगा। फिजिकली फिट आप सोचो कोई कैसे रह सकता है, अगर अगर वो बंदा प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है ना, प्रॉपर डाइट अगर ले रहा है, एक्सरसाइज अगर वो कर रहा हो, है ना, जो वर्कआउट वगैरह कर रहा है, या और अगर वो प्रॉपर उसकी स्लीपिंग पैटर्न हो, सही से अगर सो रहा हो, तो अगर ये तीनों चीजें ठीक हो जाएगी, सही अगर होंगी, तो एक पर्सन जो है फिजिकली फिट रहेगा। उसको मेंटली भी फिट होना जरूरी है। मेंटली फिट मतलब क्या कि आप फिजिकली तो फिट हो भैया, काफी फुर्तीले हो, है ना, दिख रहा है सब कुछ, डेली वर्कआउट कर रहे हो, खाना अच्छा अच्छा खा रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या है कि आप काफी टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड में हो, एंजाइटी में हो। समझ में आ रहा है। आपको बहुत अलग अलग तरीके की, मान लो आपको कैरियर को लेके, आपकी स्टडीज को लेके अलग अलग आपको टेंशन सता रहा है, तो आप क्या इसी कारण स्ट्रेस में रहते हो हर वक्त, तो आप मेंटली फिट नहीं होगे। और तो और आपको सोशली भी फिट होना पड़ेगा। सोशली फिट को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, तो आपका रिलेशन दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी रिलेशंस हर एक एज ग्रुप के साथ, जहां भी आप रह रहे हो, जिनसे भी आप मिल रहे हो डेली, किसी बच्चे के साथ, किसी एडल्ट के साथ, किसी बूढ़े के साथ, तो जिस भी एज ग्रुप के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ आपकी रिलेशन अगर अच्छी होंगी, तो आप बोल सकोगे कि आपकी सोशल, आपकी जो है फिटनेस वो ठीक है। तो अगर ये तीनों सही होगा, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट होगे, तो ही एक बंदा हेल्दी हो सकता है, वरना नहीं होगा। बात समझ में आया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिजीज, कि कोई पर्सन डिजीज्ड, किसी भी पर्सन को हम डिजीज्ड पर्सन कब बोल सकते हैं। देखो वो तीनों में से अगर कोई सा भी एक इम्प्रॉपर हुआ, कि मान लो अगर वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, लेकिन सोशली फिट नहीं है, सोशली फिट है, फिजिकली फिट है, लेकिन मेंटली फिट नहीं है, तीनों में से कोई सा भी अगर एक डिसबैलेंस हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो एक डिजीज्ड पर्सन है, अब वो एक हेल्दी पर्सन नहीं रहा। समझ में आ रहा है। तो जिसको भी, जो भी डिजीज्ड पर्सन होता है ना, उसका या तो कोई सा पार्ट प्रॉपर काम नहीं करता है, कोई सी बॉडी की पार्ट, मान लो आपका उसका हाथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसका पैर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है ना, वो सही से बोल नहीं पा रहा है। तो बॉडी कोई सी पार्ट अगर सही से वर्क नहीं कर रही हो, तो और क्या देखा गया कई बार जो है, उसके कुछ ऑर्गन्स भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर कोई डिजीज्ड बंदा है, डिजीज्ड बंदा मतलब क्या, तीनों में से कोई सा एक उसका टिक नहीं हो पाया, उसे कारण या तो उसका कोई सा ऑर्गन अंदर का, या स्टमक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब में से या तो कोई सा एक प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, या कोई सा बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि वो एक डिजीज्ड पर्सन है। बात जमा, आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन में क्या अंतर है। देखो देखने में, सुनने में तो सही एक ही लग रहा है ना, कि हेल्दी पर्सन, डिजीज फ्री पर्सन दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है भैया। समझते हैं। देखो हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन क्या होगा, कोई पर्सन हेल्दी कब है, जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है। समझ में आ रहा है। और डिजीज फ्री पर्सन का क्या क्या बोल सकते हैं, डिजीज फ्री पर्सन का, अगर अगर उसकी बॉडी मूवमेंट सही है, उसके बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, है ना, अगर उसका जो है ऑर्गन सही से परफॉर्म कर रहा है सारे, तो हम बोलेंगे कि वो डिजीज फ्री है। यही तो होगा ना, कि डिजीज बंदा का या तो कोई बॉडी पार्ट खराब होगा या ऑर्गन खराब होगा, लेकिन जो डिजीज फ्री, जिसको कोई डिजीज नहीं होगा, उसके तो सारे बॉडी पार्ट सही से परफॉर्म कर रहे होंगे, और उसके सारे ऑर्गन्स भी खटाखट सही से परफॉर्म कर रहा होगा। बात समझ में आया। और अगर बात करें सेकंड, आप देखो जरा सेकंड को अच्छे से समझना, ये वाला पॉइंट को, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, हेल्दी पर्सन जो है, कोई पर्सन हेल्दी रहेगा कि नहीं, ये डिटरमाइन करेगा तीन चीजें। एक तो इंडिविजुअल की वो खुद, दूसरा सोशल फैक्टर, और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन हेल्दी हुआ कि नहीं होगा। देखो इंडिविजुअल मतलब क्या, जैसे मान लो कि हम अपनी ही बात करें, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, तो एक तो क्या है कि मुझे पता है कि भाई, है ना, कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, ये सब क्या है, इंजीरियस है हेल्थ के लिए। हमें क्या, प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए, हमें जो है वर्कआउट करना चाहिए। तो एक तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे सब चीजें पता है, पता होने के बावजूद भी क्या है, लोग फॉलो नहीं करते हैं, है ना। सिगरेट के पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसको, तो ये देखिए अपनी मूर्खता है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम सीरियस है, अगर एक बंदा जो है वो डिसिप्लिन है, सीरियस है, तो हम बोलेंगे कि वो, उसका फिजिकल फैक्टर सही है, उसका इंडिविजुअल फैक्टर जो सही है। समझ में आ रहा है। दूसरा है सोशल फैक्टर, कि सोशल फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो पर्सन हेल्दी है कि नहीं है। देखो सोशल इन द सेंस, कि सोशल में आप दो चीजों को ले लो, एक तो एजुकेशन ले लो और दूसरा इनकम ले लो। कोई पर्सन अगर एजुकेटेड हो, तो वो वही सब स्टेप्स फॉलो करेगा ना, जो कि उसको हेल्दी बनाएगा। कोई एजुकेटेड पर्सन, है ना, क्या वो स्मोकिंग करेगा, क्या वो ड्रिंकिंग करेगा, कर सकता है,
कर सकता है। उसी तुमने बताया ना कि सोशल फैक्टर भी बहुत मायने रखता है कि आपको एजुकेशन, बस बेसिकली आपको एजुकेशन क्यों दिया जा रहा था कि आप चीज़ों को समझे, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। फिर भी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो फिर तो ये आपकी गलती है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे पास एक अस्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र है कि अगर हम एजुकेटेड हो जाए, तो क्या गलत है और क्या सही है, इसके बीच में हम एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण भी वो भी डिसाइड करेगा कि पर्सन हेल्दी है कि नहीं। बात समझो, जैसे मैंने ठान लिया है कि मैं कल से जो है, मैंने सोच लिया है कि कल से मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉपर खाना। जैसे एक सोशल फैक्टर का एक और बच गया था ना, उसको थोड़ा बता दे रहे। सोशल फैक्टर में एक मनी भी मैंने बताया था, इनकम, कि मान लो और किसी का इनकम अच्छा है तो क्या प्रॉपर डाइट वगैरह ले पा रहा है। जैसे मान लो मैंने सोचा है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, जो न्यूट्रिशियस फूड है, जहां से न्यूट्रिशन मिलेगा मुझे, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा पानी पीऊंगा। लेकिन मान लो मेरे पास पैसा ही नहीं है, इनकम अगर नहीं है, तो क्या खाक खाना खाओगे आप? समझ में आ रहा है? सही सही खाना खाने के लिए, सही तरीके से है ना, आपको जो है पानी वानी पीने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसी कारण क्या है कि इसलिए क्या हमने मैंने बताया कि इनकम और एजुकेशन ये दोनों बहुत अहम रोल करते हैं, जो कि सोशल फैक्टर के अंदर आते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे मान लो मैं अच्छे से खाना पीना खा रहा हूँ, है ना, मेरी डाइट बिल्कुल सही है, मैं डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, है ना, मैं मेरी जो है सब कुछ सही है, मैं मेंटल लेवल पे मैं जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, तो स्ट्रेस भी नहीं है, फिजिकली भी फिट हूँ, मैं सोशली भी फिट हूँ, मेरे रिलेशनशिप भी अच्छे हैं सभी से। लेकिन मैं जिस एनवायरमेंट में रह रहा हूँ, वो एनवायरमेंट मान लो पोल्यूटेड है, कि वो एनवायरमेंट में जो है ना बहुत एयर पोल्यूशन है, बहुत वाटर पोल्यूशन है, तो इसके कारण क्या मैं फिट रह पाऊंगा? एट द बैक ऑफ द माइंड मेरी सबसे रिलेशनशिप अच्छी है, मैं जिम जा रहा हूँ डेली, है ना, वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं अच्छा अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, तो सोशल रिलेशनशिप भी अच्छी मेरी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एनवायरमेंटल के कारण आप चाह कर भी मान लो कहीं पे रह रहे हो जो प्रदूषित एरिया है, आप क्या सोचोगे कि वहाँ की एयर जो है वो पोल्यूटेड पोल्यूटेड है, मैं उसको इनहेल ना करूँ, तो बिना इनहेल कर काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों फैक्टर के कारण जो है यही डिपेंड करेगा कि पर्सन हेल्दी है कि नहीं है। बात समझ में आया? एक डिजीज फ्री पर्सन की बात करें तो वो बस इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करेगा कि पर्सन हेल्दी है, मतलब आपको डिजीज होगा कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे बताऊं? देखो कोविड का समय था, जब कोविड का समय था, लोग को कोविड हो रहा था, तो आपने देखा होगा जो रेड जोन होते थे ना, रेड जोन, उस एरिया में तो काफी रेड जोन क्या कि मतलब उस एरिया में ज्यादा खतरा है ना, कोरोना वायरस का फैलने का, उस रेड जोन एरिया में ज्यादा खतरा होता था। तो उस एरिया में तो काफी लोग रहते थे, लेकिन उन काफी लोगों में से कुछ लोगों को तो होता था कोरोना, लेकिन कुछ लोगों को कोविड नहीं होता था। ऐसा क्यों? जिनको कोविड होता था उनको तो पता था भैया कि यहाँ पे जो है कोरोना वायरस का खतरा है, रेड जोन इसको घोषित कर दिया गया है, फिर भी उनको क्यों कोविड हो गया? चूंकि क्या है कि प्रॉपरली हो सकता है कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे हो, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हो, प्रॉपरली हाथ को सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हो, तो ये उनकी गलती के कारण हो रहा था। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को नहीं हुआ, चूंकि वो क्या है इंडिविजुअल लेवल पे वो सतर्क थे, वो डिसिप्लिन्ड थे, वो मास्क लगाए रहते थे, सैनिटाइज करते थे अपने हाथों को, खाने से पहले हाथ धोते थे, खाने के बाद हाथ धोते थे, तो प्रॉपर डिसिप्लिन में थे, मतलब इसलिए क्या है कि उनको डिजीज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो डिजीज होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे कि वो डिसिप्लिन है कि नहीं है। लेकिन अगर वो हेल्दी है कि नहीं है, कि वो सोशली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट है कि नहीं, फिजिकली फिट है कि नहीं, वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो सेल्फ लेवल पे अच्छा है कि नहीं, क्या वो सोशली सही है कि नहीं, क्या उसका एनवायरमेंटल फैक्टर उसका साथ दे रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात आपको? और देखो इतना गारंटीड है कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज फ्री होगा ही होगा, होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बात आपको? आप खुद सोचो ना, आप अच्छा अच्छा खा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आप डाइट सही ले रहे हो, है ना, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको कैसे बीमारी हो सकती है? बीमारी आपको होगा ही नहीं। समझ में आ रहा हो ना? तो आज जो पर्सन हेल्दी होगा वो डिजीज फ्री होगा ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक डिजीज फ्री पर्सन वो हेल्दी भी होगा। जैसे मान लो एक पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, पूरा टंच है एकदम, है ना, कोई बीमारी उसको नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मान लो वो मेंटली फिट नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, एकदम चंगा है भैया, मस्त खा रहा है, मस्त दौड़ रहा है, मस्त खेल रहा है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्ट्रेस में भी रहता है। उसको हो सकता है कि एग्जाम को लेके स्ट्रेस है, अपना करियर को लेके स्ट्रेस है, रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस है, इसी कारण क्या वो मेंटली फिट नहीं हो पाया। तो समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि जो पर्सन, हाँ हो सकता है जो पर्सन डिजीज फ्री हो उसका हेल्थ भी सही हो सकता है, मैं ये नहीं बोला कि हेल्थ नहीं सही होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, कि डिजीज फ्री पर्सन का हेल्थ भी सही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हेल्दी पर्सन का तो 100% गारंटीड है कि उसको डिजीज फ्री होगा ही होगा। बात जब आपको आगे देखते हैं, अब समझते हैं ये लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, साइंस और सिम्टम्स में क्या अंतर है। देखो अच्छे से समझना इस चीज को, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, साइंस एक ही समझते हैं कि साइंस सिम्टम्स एक ही है, एक नहीं है, अच्छे से समझना। देखो जैसे मान लो सिम्टम्स मतलब क्या, कि किसी एक डिजीज का क्या लक्षण है ये होता है सिम्टम्स, और उस लक्षण के पीछे का कारण क्या है ये होता है साइंस। नहीं जमा बात? देखो जैसे मान लो मैं कोविड की बात करूं, मैं जिसको भी कोविड होता था तो उसके क्या क्या लक्षण थे भैया, देखो आप खुद समझना, जिसको कोविड हो जाता था तो एक तो उसको काफी तेज बुखार होता था, उसको तेज बुखार होता था, उसको कफ होता था, है ना, खांसने लगता था, वो बंदा काफी टायर्ड फील करता था, है ना, कमजोर कमजोर बेड पे पड़ा रहता था। तो इन सब चीजों को देख के हमें लगता था कि हाँ उसे कोविड है शायद, हमें लगता था,
तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है कि सिम्टम्स जो है वो लोगों को दिख जाता है, कई बार दिखता भी है नहीं भी दिखता है। जैसे मान लो मेरे को अगर मान लो पेट में दर्द है, तो क्या आपको दिख जाएगा कि पेट में दर्द है? मैं तो बस बोलूंगा। तो मतलब सिम्टम्स जो है या तो कई बार दूसरों को दिख भी जाता है या नहीं भी दिखता है, बस हम ही जिसको है बस वही फील करता है। बात समझ में आया? और साइंस क्या है? साइंस है जैसे सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स के पीछे का कारण क्या है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या है, कोविड के टाइम पे लोगों में इतना खौफ था, इतना खतरा था कि जिसको मान लो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर हाई हुआ, उनको जो है उनका अगर शरीर तपने लगा, तो उनको डर था इस बात का कि कहीं मेरे को भैया कोविड हो गया कि नहीं। इसके लिए क्या है कि वो आरटीपीसीआर जो कि टेस्ट होता है कोविड को चेक करने के लिए, तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते थे। तो आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता था ना कि अच्छा हाँ आपको कोविड है कि नहीं। अगर आपको कोविड है तो आपके शरीर में जो है कोरोना वायरस एंटर कर गया है। और कोरोना वायरस क्या करता था बेसिकली, वो कहाँ अटैक करता है? लंग्स में। कोरोना वायरस जो फेफड़े में लंग्स में अटैक करता है, उसको जो है डैमेज कर देता है। और तो और कोविड क्या करता है कोरोना वायरस, मान लो अगर कोई डायबिटीज, जिसको शुगर वाला बंदा अगर कोई है, इसको डायबिटीज है, तो उसका डायबिटीज बढ़ा देता था। देखो मुझे ये सब चीज़ इतना ही पता है ना, चूंकि मेरे एक बहुत करीबी को कोरोना हो गया था, तो इसलिए मैं कि हॉस्पिटल में रहा था काफी दिनों तक, तो मुझे ये सब बातें पता है कि जैसे कि कोई अगर डायबिटिक पेशेंट अगर होगा, समझ में आ रहा है, तो उसका डायबिटीज बढ़ जाता है कोरोना के होने के कारण। समझ में आ रहा है? उसको काफी तेज बुखार कफिंग ये सब तो होती है। तो ये होता है साइंस, कि साइंस कब पता चलता है? जब हम ट्रीटमेंट करवाए। मतलब मुझे अगर तेज बुखार आ रहा हो उस समय कोविड के टाइम पे, तो ये गारंटीड तो नहीं है कि मुझे कोविड है ही। हो सकता है वो तेज बुखार ऐसे ही आ रहा हो। अरे फीवर तो हमें आता है ना नॉर्मली, तो फीवर तो आता है। तो एक डर मिटाने के लिए कि कोविड है कि नहीं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट करवाए, और ट्रीटमेंट से फिर हमको पता चला कि हाँ आपके जो है लंग्स अफेक्ट हो रखे हैं, आपका लंग्स अफेक्ट हो गया है, आपका जो है डायबिटीज लेवल बढ़ गया है। ये क्यों हो रहा है? चूंकि आपको आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस एंटर कर चुका है, आपको कोविड नाम की बीमारी हो गई है। बात समझ में आया? तो सिम्टम्स को पता करने के लिए हमें साइंस का पता होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? कई देखो आपको ऐसा हो सकता है क्या कि बिना साइंस होए, बिना साइंस पता करे हम सिम्टम्स पता कर ले? ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा ही नहीं। आप खुद सोचो, आपको मान लो जैसे क्या है, आपका मान लो किसी को अगर कोविड है, कोविड है तो वो क्या है, वो बंदा जो है काफी खांस रहा है, उसका शरीर तप रहा है काफी ज्यादा, वो क्या है कमजोरी कमजोरी फील कर रहा है। तो क्या ये सभी चीजें बिना उसके लंग को अफेक्टेड हुए हो सकती है क्या? नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले कोरोना वायरस ने उसके लंग को जाके अटैक किया होगा, लंग को जाके अटैक किया होगा, उसमें कुछ डैमेज करा होगा, तभी जाके उसको कफिंग हो रही है, उसको इतना बुखार हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना? कोविड वाले पेशेंट को क्या है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो साइंस तो होता होता क्या है कि साइंस हमें पहले पता चल, साइंस जो है वो पहले होता है और सिम्टम्स बाद में। लेकिन हमें पता पहले क्या चलता है? पहले सिम्टम्स पता चलता है। अरे जैसे मान लो आपको कोविड है, आपको तो पहले सिम्टम्स दिखेगा ना कि भई आप काफ़ी खाँस रहे हो, आपको बुखार है, आप बेड में पड़े हो, और उस सिम्टम्स के पीछे का कारण क्या है, तब जाके आप साइन पता करोगे, मतलब ट्रीटमेंट करोगे। बात समझ में आया? कई बार क्या होता है ना कि साइंस का कोई कई बार क्या होता है सिम्टम्स का कोई साइन नहीं होता। जैसे मान लो मुझे अगर बुखार है, तो मैं क्या करूँगा? जाऊँगा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने, तो डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया और क्या बोला कि आपका शरीर तप रहा है, चूँकि आपको क्या है, बुखार है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर तप रहा है तो आपका जो है लंग खराब हो गया या किडनी खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, ये सब कारण नहीं था, बस आपका शरीर तप रहा था। तो मतलब मुझे शरीर तप रहा था, क्या था वो? मेरा सिम्टम था। वो शरीर मेरा गर्म था, तप रहा था, मैं उसके चलते खांस रहा था, ये मेरे सिम्टम्स थे, लेकिन उस सिम्टम का कोई साइन नहीं था। कई बार क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर सिम्टम का कई सारे साइन हो सकते हैं, कई सारे साइन। जैसे हम बात करें, जैसे शरीर तपना, सिर्फ बुखार में थोड़ी शरीर तपता है, या कोविड में थोड़ी। कोविड के अलावा जैसे मान लो काफी सारी बीमारी ऐसी, जैसे अगर मैं डेंगू की बात करूं, जिसको डेंगू हो जाता है उसका भी शरीर तपने लगता है। समझ में आ रहा है? जिसको डेंगू हुआ उसका भी शरीर तपने लगा। और डेंगू भी क्या है कि हमारे लंग्स को जाके अटैक करता है, जो डेंगू का जो होता होता है हमारा वेक्टर, वो जाके लंग्स को अटैक करता है। समझ में आ रहा है? तो कई बार क्या होता है कि सिम्टम्स का जो सिम्टम होता है वही उसका साइन होता है। और कई बार एक पर्टिकुलर सिम्टम का एक से ज्यादा साइन होता है, कि आपको अगर बुखार हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में ये पर्टिकुलर वेक्टर आ गया है। वेक्टर मतलब क्या? या तो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आ गया है। वो बैक्टीरिया वायरस, अगर आपको ये पर्टिकुलर डिजीज है तो आपके इस वाले ऑर्गन को खराब कर रहा है, मान लो आप किडनी बिगाड़ रहा है। और आपको अगर खांसी हो रहा है, आप जो है बेड पे पड़े हो, कमजोरी कमजोरी लग रहा है, आपको बुखार है, तो आपको जो है ये पर्टिकुलर डिजीज हुई हो रखी है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ये पर्टिकुलर नाम का ये पर्टिकुलर वेक्टर गया है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया गया है। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर सिम्टम्स का जो है एक से ज्यादा साइंस भी हो सकते हैं। और ये साइंस कब पता चलता है? चेकअप करने के बाद। चेकअप करने से पहले क्या साइन पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ, एक तरीके का हम तुक्का लगाए। तुक्का लगाना अलग बात है ना, जैसे कोविड के टाइम पे क्या है, लोग तुक्का लगाते थे कि यार यार तेरा जो है बुखार लग रहा है, तेरे को तू बेड पे पड़ा है, तेरे को कोरोना होगा, जाके टेस्ट कर। तो एक क्या तुक्का लगा सकते हैं, हो सकता है सही हो या ना भी हो, लेकिन एग्जैक्ट पता करने के लिए उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी तो एग्जैक्ट पता चलेगा हाँ मुझे कोविड है कि नहीं है। बात समझ में आया? तो ये होता है सिम्टम्स, मतलब होता है किसी भी बीमारी का लक्षण, और साइन होता है उस लक्षण के पीछे का कारण। वो अगर आपको कारण पता करना है तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दिखा रखिए कि आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो आपका अगर
आपने कोई पर्टिकुलर बीमारी आपकी है, तो आपका उसके कारण क्या हो गया, ब्लड ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। आपको मान लो अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ से क्या होता है, डायबिटीज़ के कारण क्या आपके जो है आपके खून में वो शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, साइन के अंदर आ जाएँगे। और देखो अगर साइंस की बात करें, आपको एग्ज़ामिन किया गया है ना? आपको एग्ज़ामिन किया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको कैंसर है या आपको अस्थमा है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है। ये सब बीमारी कब बता पाया वो? चेकअप करने के बाद। बिना चेकअप करे तो बता नहीं सकता है भैया। हाँ, लेकिन अगर हेडेक की बात करें, आपका सर दुख रहा है, आपको इचिंग हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये तो खुलेआम ऐसे ही दिख जाता है। आपको अगर वॉमिटिंग हो रहा हो तो ये तो सिम्पटम है। लेकिन वॉमिटिंग होने के पीछे कारण क्या है, तो जाके चेकअप करवाओ, तो आपको साइन पता चलेगा। आपको सर दर्द कर रहा है, हो सकता है कि सर दर्द करने के पीछे कारण है कि आप रात भर पढ़ाई करे हो, या मान लो आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया किसी चीज़, या तो टेंशन के कारण सर दर्द कर रहा है, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है उसके कारण सर दर्द कर रहा है। तो ये तो कोई बीमारी नहीं है। कई बार क्या है ना, सिम्पटम्स लोग को होता है, लेकिन वो सिम्पटम का कारण ये नहीं कि उसको कोई बीमारी है। समझे मैंने क्या बोला? कई बार सिम्पटम लोग को होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिम्पटम होना मतलब कि उसको बीमारी है ना? कि मैं अगर बहुत ज़्यादा खाँस रहा हूँ, ऐसा क्यों? चूँकि मेरे में क्या है, नाकों में जो है डस्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा धूल गर्दा जा रहा है, तो मैं क्या है, खाँस रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोरोना हो गया है। समझ में आ रहा है बात आपको? किसी को अगर हेडेक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो उसको जो है सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कोई बीमारी है उसको। तो बीमारी है कि नहीं है, ये एक्चुअल कौन बताएगा? साइंस बताएगा। सिम्पटम जो है ये एक्चुअल में बता नहीं सकता कि उसको बीमारी है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द एविडेंस ऑफ डिज़ीज़, नहीं। ऐसा लिख दो इट मे बी द एविडेंस। एविडेंस है कि नहीं वो सिम्पटम्स एक्चुअल बता नहीं सकता, वो साइन ही बताएगा। बात जब आपको लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो सब तक शेयर होना चाहिए। हमने देख लिया कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ फ्री पर्सन, हेल्दी पर्सन में क्या अंतर है, साइंस क्या है, सिम्पटम, बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। लेक्चर सब तक दबा के शेयर होना चाहिए और लाइक ठोको। 2 बार मत ठोक देना। एक अकाउंट से एक ही बार, 2 बार ठोकोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सब तक पहुँचाना और बहुत-बहुत धन्यवाद।